अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ हमवतनों। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और पाकिस्तान में आपका टाइम बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। इससे पहले कि मैं आज का वीलॉग स्टार्ट करूं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सोशल मीडिया पे इसको शेयर कर दिया करें ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं वो उन लोगों तक भी पहुँच सके जो इस इन्फॉर्मेशन की तलाश में रहते हैं। आज के वीलॉग में यूके इमिग्रेशन और वीज़ाज़ को लेकर हम एक अपडेट पर डिस्कस करेंगे और ये अपडेट स्पेशली जो यहाँ पर स्टूडेंट वीज़ा पर लोग आ रहे हैं उनके लिए। और आपको मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि अभी बस कुछ जल्दी ही कुछ महीनों में 1 या 2 महीने में यहाँ पे तकरीबन तमाम जो इंस्टीट्यूट्स हैं, तमाम यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वो बंद हो जाएंगे छुट्टियों के लिए और उसके बाद नए सेशन का आगाज़ होगा विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स। अब उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है कि जो किसी न किसी तरीके से ये सोच रहे हैं कि उन्होंने इंग्लैंड जाना है और स्टडी वीज़ा पे जाना है, तो उनके लिए ये जो पीरियड है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अंदर आप अपनी यूनिवर्सिटी के साथ इन टच हो सकते हैं और बहुत सारी ऐसी रिसर्च कर सकते हैं जो कि आपकी एजुकेशन के रिलेटेड है या जो आपने प्लान बनाया हुआ है कि आपने फ्यूचर में ये जाके स्टडी करना है या फिर कुछ ऐसा आप सोच रहे हैं कि आपने अगले सेशन में जो कि अगस्त सितंबर से स्टार्ट होगा या जुलाई अगस्त से स्टार्ट होगा उसमें एडमिशन लेना है। तो उसके लिए आपको करना ये है कि आपको वेट नहीं करना अगस्त तक, उसके लिए आपको अभी से स्टार्ट करना है और अभी से आपने करना इस तरह है कि आपने इंटरनेट पे जाना है और आप अपने प्रीवियस एजुकेशन जो है उसके रिलेटेड जो कुछ आप फ्यूचर में करना चाह रहे हैं, आप जो डिग्री करना चाह रहे हैं, उसकी एक लिस्ट डाउनलोड करनी है तमाम उन यूनिवर्सिटीज़ की जहाँ पे आप इंटरेस्टेड हैं और फिर उन यूनिवर्सिटीज़ को आपने शिफ्ट करना है अपनी बसात के मुताबिक। अब बसात के मुताबिक ये है कि देखें जी, हर यूनिवर्सिटी जो है उसका जो फ़ी पैकेज है जनरली एक ही होता है, लेकिन बाज़ यूनिवर्सिटीज़ का पैकेज ज़्यादा होता है और बाज़ यूनिवर्सिटी का जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा कम होता है। तो ज़ाहिर है हमारा जो फर्स्ट टारगेट होता है वो होता है कि कम फ़ीसों में अच्छी यूनिवर्सिटी, स्पेशली अगर आप इंग्लैंड को छोड़ दें, लंदन और सेंट्रल एरिया, बर्मिंघम, मैनचेस्टर को छोड़ दें, आल्दो यहाँ पे बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है सेंट्रल लंदन की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं कि अगर आप उनमें एडमिशन लेते हैं जो कि आपको आसानी से मिलता आसानी से है, लेकिन उनका जो फ़ी स्ट्रक्चर है और जो डेली एक्सपेंसेस हैं, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, वो बहुत ज़्यादा होती है। तो जब आपने उन यूनिवर्सिटीज़ को शिफ्ट कर लेना है अपनी फ़ी स्ट्रक्चर के हिसाब से, तो तब आपने सेकंड स्टेज पे उन यूनिवर्सिटी के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको स्टडी करना शुरू करना है। अब डिपार्टमेंट्स में ये है कि आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारे डिपार्टमेंट मिलेंगे और हर डिपार्टमेंट के ज़ाहिर है अपना कुछ फैकल्टी होगी, उनके सब्जेक्ट्स होंगे, उनका करिकुलम होगा और उनकी फ़ी स्ट्रक्चर होगी। अब आपने अपनी प्रीवियस स्टडी की बेस के ऊपर आपने इनको शिफ्ट करना है कि आपके लिए कौन सी यूनिवर्सिटी ज़्यादा बेहतर है इन टर्म ऑफ फैकल्टी, सब्जेक्ट्स एंड फ़ी स्ट्रक्चर। जब इन 3 चीज़ों के ऊपर आप उसको शिफ्ट कर लेंगे तो आपने क्या करना है कि उन यूनिवर्सिटीज़ के साथ आपने ईमेल पे और फ़ोन पे रब्ता करना है। एक जेनेरिक एप्लीकेशन बनानी है अपनी, जिसमें आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है, अपनी सीवी बतानी है, अपना जो आप पढ़ना चाह रहे हैं उसके बारे में इंट्रोड्यूस करवाना है और वो जो एक जेनेरिक ईमेल है वो आपने इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ को सेंड कर देनी है। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि फ़ोन की बजाय यहाँ पे इंग्लैंड में बड़ी से बड़ी कंपनी और छोटी से छोटी कंपनी अपना 99% काम जो है वो ईमेल पे करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप फ़ोन नहीं कर पाएंगे तो वो यूनिवर्सिटी आपको एंटरटेन नहीं करेगी या आपका एडमिशन में कोई प्रॉब्लम होगा। ये जब सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है तो आप खुद ही बजाय किसी थर्ड पार्टी एजेंट के थ्रू या सॉलिसिटर के थ्रू या किसी थर्ड पार्टी पर्सन के थ्रू आप अपना एडमिशन प्रोसेस कराएं, उसको अलग फ़ीसें दें, यूनिवर्सिटी को अलग फ़ीसें दें, अपने एक्सपेंसेस बढ़ाएं। आप खुद स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें करेंगे और फिर जब आप इन चीज़ों को मीट कर लेते हैं तो यकीनन यूनिवर्सिटी या तो आपसे फ़ी जमा करवाने का कहेगी अगर आप उनके मयार पे पूरा उतरते हैं, या फिर ये है कि वो आपका इंटरव्यू कॉल करेंगे। अगर वो इंटरव्यू भी कर लेते हैं तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ज़ाहिर एज़ स्टूडेंट जो आपका इंटरव्यू होता है वो कोई इतना उस तरह का नहीं होता कि होम ऑफिस का इंटरव्यू है। वो जस्ट आपकी स्पोकन इंग्लिश या आपकी स्किल्स या आपका नॉलेज या आपका जो अपीयरेंस है उसके ऊपर आपसे बातचीत करेंगे और ये जब इंटरव्यू हो जाएगा तो यकीनन यूनिवर्सिटी आपको या तो एक्सेप्टेंस देगी या फिर ज़ाहिर आपको रिफ्यूज़ करेगी और अगर यूनिवर्सिटी रिफ्यूज़ करती है तो कोई मसला नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने कमोबेश 15 से 30 यूनिवर्सिटीज़ को अप्रोच करना है। होपफुली होता यही है कि ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ आपको रिस्पॉन्ड करती हैं। तो फर्दर फिर भी जी इसमें हो कि कोई आपको इन्फॉर्मेशन नहीं समझ आ रही है या कुछ पता नहीं चल रहा या यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट आपके पास नहीं है या आपको ये नहीं पता चल रहा कि कौन सी यूनिवर्सिटी कहाँ पे वाक़ है और किस यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है या कोई ऐसी मालूमात है या कोई ऐसा मशवरा आप करना चाह रहे हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, उस पर आप रब्ता कर सकते हैं मुझसे
और मेरी कोशिश होगी कि मैं फ्री ऑफ कास्ट आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। मैं किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं लेता हूँ, सिर्फ इसलिए कि मैं अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों को सपोर्ट करना चाहता हूँ। तो आप मुझसे रब्ता करें, इंशाल्लाह मेरे आपको जितनी हेल्प एक्सटेंड कर सकता हूँ करूँगा। तो अब नेक्स्ट वीलॉग तक मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।